तो आरजेडी के बिना कोई चेहरा होगा क्या? नहीं होगा। तो बड़ा घटक दल वो है, तो आरजेडी को डिसाइड करना है कि उसका लीडर कौन। बड़ी चीज़ें आती है, लेकिन हमको लगता है कि सीट के बारे में शायद आज चर्चा ना हो, क्योंकि आज नीतियों पर बात होगी कि बिहार में किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाए। होते हैं और गठबंधन की तरफ से लड़ करके जीत सकते हैं, लेकिन ये सीटों के बारे में हमारी पार्टी की भी रहती है कि 4 सीट हम लोग पिछले बार लड़े थे, 1 सीट हम। आज महागठबंधन की महत्वपूर्ण बैठक होने वाली, क्या कुछ एजेंडा है सर? और महागठबंधन की मीटिंग जो है वो लंबे समय से बातचीत हो रही थी बैठक करने का। वैसे यो सदन के चलते समय में बैठक होती थी, लेकिन विधायक दल के नेताओं की बैठक होती थी। लेकिन अब चूँकि सामने चुनाव है, तो इसकी ज़रूरत पहले से थी। और सदन जब चल रहा था तब मैं उस समय हम लोग बोले थे बैठक करने के लिए। तो बैठक महागठबंधन की आज सभी उसके घटक दलों की बैठक बुलाई गई है। तो वो बैठक होगी 2 बजे से, उसमें सभी को निमंत्रण है और बैठक में नीतिगत निर्णय लिया जाएगा। तो क्या सीट बंटवारे को लेकर सीट पर भी कुछ चर्चा होगी? नीतिगत निर्णय में सभी चीज़ें आती है, लेकिन हमको लगता है कि सीट के बारे में शायद आज चर्चा ना हो, क्योंकि आज नीतियों पर बात होगी कि बिहार में किस एजेंडे पर चुनाव लड़ा जाए और उस एजेंडे को लेकर के जनता के बीच में कैसे जाया जाए, जनता को कनेक्ट कैसे उस एजेंडे से किया जाए। हम समझते हैं कि ज़्यादा शायद इसी पर जोर होगा। और जब बातें सामने आएगी, एजेंडा तो मुख्य प्रमुख घटक दल में बड़ा आरजेडी है, तो एजेंडा जब सामने आएगा तब बहुत सी बातें होगी। लेकिन अभी तक जो हम लोगों को जानकारी है कि वो नीतिगत बातों पर हो सकता है कि कोई अगली बैठक भी जल्दी हो, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के सभी दल के नेता भी शामिल हों। तो अभी राष्ट्रीय नेताओं से भी संपर्क करने की बात हुई है कि सब अपने अपने नेताओं से बात कीजिए। अगर आज की मीटिंग में आप आए तो ठीक, नहीं तो आगे फिर बातचीत होगी। क्या लगता है कि चेहरा को लेकर जिस तरीके से घमासान मचा है कांग्रेस और राजद के बीच, आप लोग क्या लगता है कि आप भी महत्वपूर्ण घटक दल है? देखिए, एक बात तो जान लीजिए कि फैक्ट क्या है, बिहार की सच्चाई क्या है कि सबसे बड़ा विपक्ष का दल है आरजेडी। तो आरजेडी के बिना कोई चेहरा होगा क्या? नहीं होगा। तो बड़ा घटक दल वो है, तो आरजेडी को डिसाइड करना है कि उसका लीडर कौन है। उसका जो लीडर होगा, तो उसको हमें क्या अधिकार है ये कहने का कि आप उसके नेता नहीं हो। तो जो बड़ा घटक दल है, तो उसके अंदर में जो है, अब ऐसा एनडीए वाला परिस्थिति यहाँ थोड़े है कि मेजोरिटी बीजेपी का है, मजबूरी में जो है सत्ता चलाने के लिए छोटा दल को मुख्यमंत्री बना के कर रहा है। वो बातें यहाँ नहीं है, ये सब कोई बहुत बड़ा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन नीतियों के आधार पर अगर सोचिए तो मुख्यमंत्री का तो तय होता है जब विधायक दल के लोग जीत करके आते हैं तब। लेकिन बिहार में ये नहीं है। बिहार में तो एक फैक्टर है आरजेडी और लालू जी के किए हुए काम। तो इसीलिए वो फैक्टर तो यहाँ आज भी स्टैंड कर रहा है ना। फिर लेफ्ट का संघर्ष भी है। तो जब ये तो कहना क्या है, लेफ्ट को तो पिछली सरकार में बुलाया जा रहा था कि आप सरकार में आइए, लेकिन लेफ्ट ने कहा कि नहीं, हम लोग नहीं जा सकते आगे भी। हम लोगों का गवर्नमेंट में जाने की बात नहीं सोचते हैं, क्योंकि जो बड़ा दल है जिसकी मेजॉरिटी है, और कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का है कि जब तक नीतियों को प्रभावित ना करे तब तक सरकार को समर्थन आप करिए, उसी सरकार से काम लीजिए। तो इसीलिए हम समझते हैं कि उसके बारे में कोई बहुत ऐसे, अब कांग्रेस के लोगों ने कहा तो उसका जवाब वही देंगे कि वो क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। अब वो पिछली बार वो जितने सीट पर लड़े थे और 19 जीते हैं, तो उसके आधार पर कोई चेहरा तय कर देना 19 के आधार पर, तो वो उनकी सोच हो सकती है। उसके बारे में हमारे लिए कहना मुश्किल है। सीट की बात करें तो आपकी पार्टी, आपके दल में कितनी सीटों की डिमांड हो सकती है, कितनी सीटों पर आप लोग की तैयारी है?
नहीं, तैयारी तो जैसे लेफ्ट में कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का देखिए परंपरागत और संघर्षों का जो जगह है, वो आप जगह देखिएगा तो आपको मिलेगा कि मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया, सहरसा, पूर्णिया, फिर उधर मोतिहारी और बेतिया, ये हमारी पार्टी के संघर्षों का है, जहाँ पर पार्टी ने संघर्ष किया, जहाँ कुर्बानी दिया, जहाँ पर ज़मीन के संघर्ष को पूरा किया है और आज भी उस ज़मीन को बचाने की, गरीबों की लड़ाई को पार्टी लड़ रही है। उसमें बहुत सारे जगह है जहाँ पर हम चुनाव लड़ सकते हैं और गठबंधन की तरफ से लड़ करके जीत सकते हैं, लेकिन ये सीटों के बारे में हमारी पार्टी की भी रहती है कि 4 सीट हम लोग पिछले बार लड़े थे, 1 सीट हम लोग 80,000 वोट ला करके 2,500-3,000 वोट से पिपरा का सीट हार गए थे। बेगूसराय का सीट जो है वो 600 वोट से हार गए थे। तो इसीलिए सीट तो हर दल का होगा कि उम्मीद करेगा कि हम ज़्यादा सीट पर लड़ें। तो इस बार पिछली तो बार 4 था, तो इस बार हम लोगों का भी उम्मीद होगा कि गठबंधन में हम लोग प्रस्ताव जब बात होगी तो रखेंगे कि कई ऐसे सीट है, जैसे खगड़िया में भी चुनाव हम लोग लोकसभा का लड़े तो हर सीट हर विधानसभा में जो है 60,000 70,000 वोट आया, वहाँ कोई हमारा एमएलए नहीं है। तो वो जो चीज़ें सामने हैं तो उसके आधार पर पार्टी हमारी बात करेगी। वैसे हमारी पार्टी ने अभी कोई इस रूप में प्रस्ताव नहीं लिया है, लेकिन पिछली बार जो हम लोग रखे थे तो उसके आधार पर कह सकते हैं कि हम लोगों के पास में कोई 1 दर्जन सीट है जिस सीट के बारे में हम लोग सोच सकते हैं कि महागठबंधन के द्वारा लड़ करके हम लोग जीत सके। तो वो, लेकिन ये सब चीज़ तय होगा महागठबंधन में। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी बिहार टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री बिपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, द रिजल्ट फैक्ट्री।